स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जाए तो वो और पावरफुल महसूस करती है कि वहाँ पे स्त्री का ही उसकी शक्ति क्या है बताई गई है, और हर रूप से उसके हर पार्ट्स में कितनी शक्ति है वो बताई गई है। तो नारद जी जब भगवान कहते हैं स्त्री को बना रहे थे, नारद जी ने पूछा कि आपने जो बनाया है ये तो बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ऐसी लगी सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में? तो बोले तुम्हें बाहर से वो जितनी सॉफ्ट लग रही है ना, वो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। हो जाएगी कि इसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा है कि ये भगवान को पैदा कर सकती है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी। तो वो शक्ति औरत में एक होती है, और हम जिस पार्ट की वहाँ पूजा होती है वो आज के समय में एक वीक पॉइंट बताया गया है, पर वहाँ पे वो इतना पावरफुल है कि उसको पूजने जा रहे हैं लोग। तो यानी आप जिसको सबसे वीक यहाँ समझ रहे हैं वो वहाँ इतना पावरफुल बताया गया है, तो जो ऑलरेडी आपके अंदर पावरफुल चीज़ है वो सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी। जिसको सबसे वीक बोला गया और उस पर आप 10 तरीके की कोटेशंस आते हैं, पर वो उसको पूजा जाता है, वहाँ हर व्यक्ति आ रहा है और वहाँ पर माथा टेक रहा है और ये सोच रहा है कि उसके अंदर भी शक्ति आए, और ये सच्ची बात है। और ये अगर आप प्रसंग के हिसाब से कहें तो ये सती माता के अंग माने गए हैं, जो शंकर जी की पहली पत्नी थी, कि जब वो उनकी डेथ हो गई थी और शंकर जी क्योंकि इतने उनसे इतना प्रेम करते थे और उनको लेकर घूम रहे थे, बट वो अपनी ड्यूटी भूल रहे थे उस वक्त, तब भगवान ने एक इनविजिबल रूप में सुदर्शन चक्र भेजा था, जो एक एक करके माता के पार्ट्स को काट के, और वो एक एक जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ एक एक सिद्धपीठ की रचना हुई। मुझे सारे सिद्धपीठ के नाम नहीं पता, पर उसमें से कामाख्या देवी है।